नमस्कार, जय हिंद। भारत के वीर जवानों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग के लाइव क्लास पर। आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आज का आपका टारगेट रहेगा 30 प्रश्न में से 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों 30 प्रश्न में से आपको 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 में से 27 का सही आंसर दे देते हो तो आप लोग मान के चलो भाई, आपको आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा रहा। दोस्तों बहुत ही ढूंढ कर हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आपका कोई भाई बहन या फैमिली मेंबर दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो भी शेयर कर देना। तो चलिए और आपका समय नष्ट ना करते बढ़ते क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा किस भारतीय राज्य को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों वो राज्य हो जाता है, ऑप्शन है पंजाब। यानी कि दोस्तों जो पंजाब है दोस्तों, उसको 5 नदियों का भूमि के रूप में जाना जाता है। और अगर आपको पूछा है जो जवाहर टनल है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो जो जवाहर टनल है वो स्थित है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर पर। और अगर आपको पूछा है जो सुगर वॉल यानी कि दोस्तों शक्कर का कटोरा कौन सा प्रदेश को कहा जाता है, तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। यानी कि दोस्तों जो 5 नदियों का भूमि है दोस्तों वो हो जाता है पंजाब। जम्मू कश्मीर में दोस्तों जवाहर टनल लोकेटेड है। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों उसको शक्कर का कटोरा कहा जाता है। और अगर आपको पूछा है कि पिंक सिटी कौन सा स्टेट को कहा जाता है, यानी कि दोस्तों पिंक सिटी नाम से कौन परिचित है, तो दोस्तों वो हो जाता है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हु इन्वेंटेड द रेल इंजन। जो रेल इंजन है दोस्तों इसका आविष्कार किसने किया, तो जो रेल इंजन है इसका आविष्कार किया है जॉर्ज स्टेफेनसन ने। और अगर आपको पूछा है कि जो कंप्यूटर का जनक कौन है, यानी कि दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो वह होता है चार्ल्स बैबेज। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है मेजरिंग मशीन ऑफ प्लैनेट, ग्रह मापने की मशीन। तो आपको बताना पड़ेगा जो ग्रह मापने की मशीन है कौन सा है, तो ये हो जाता है ऑप्शन बी, अल्टीमीटर। यानी कि दोस्तों मेजरिंग मशीन ऑफ प्लैनेट, अल्टीमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है क्यूनाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच प्लैनेट। क्यूनेस किस पौधों से प्राप्त होता है, तो आपको बताना पड़ेगा जो क्यूनेन है दोस्तों कौन सा पौधे से प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सिंकोनाई। यानी कि दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है ठेस से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा ठेस से जो दोस्तों गैस में परिवर्तन होता है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सब्लिमेशन। यानी कि जो 5 नंबर है दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है सब्लिमेशन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है। तो आपको देखो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अंग के साथ जो ग्लूकोमा रोग है दोस्तों संबंधित है, नाक, आंख, कान, पेट। तो दोस्तों जो ग्लूकोमा है दोस्तों ये रोग संबंधित है ऑप्शन बी, आंख से। यानी कि दोस्तों जो ग्लूकोमा रोग है दोस्तों वो संबंधित है ऑप्शन बी, आई से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है विच ब्लड डोनर इज ह्यूमन इज कॉल्ड ब्लड ग्रुप। तो जल्दी से आप लोग लाइक ने बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए, ओ। यानी कि दोस्तों ओ ब्लड डोनर इज ह्यूमन इज कॉल्ड ब्लड ग्रुप। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में दोस्तों सबसे छोटा जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है। यानी कि दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा होता है, तो देखो ये हो जाता है ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। यानी कि दोस्तों पिट्यूटरी इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ गोल्ड। तो दोस्तों जो गोल्ड का लैटिन नाम है वो क्या है, आपको जल्दी से लाइव चुने बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर होता है ऑप्शन है एवरम। यानी कि दोस्तों
ऑरम इज द लैटिन नेम ऑफ गोल्ड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा जो उष्मा है दोस्तों इसका एसआई मात्रक क्या है। तो उष्मा का एसआई मात्रक हो जाता है ऑप्शन ए केल्विन, यानी कि दोस्तों केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो आप लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत ही शानदार सवाल पूछा है। इसमें पूछा गया है वर्षा का जो बूंद है दोस्तों इसका आकार दोस्तों गोलाकार किसके कारण होता है। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा वर्षा का जो बूंद है दोस्तों इसका जो आकार या गोलाकार क्यों होता है। तो दोस्तों इसका आकार गोलाकार हो जाता है सरफेस टेंशन, यानी कि दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है व्हेन द मर्क्यूरी ऑफ द बैरोमीटर सडनली फॉल्स व्हाट डज इज डिक्लेयर। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो दोस्तों किस बात का जो घोतक होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी आंधी का संभावना। यानी कि दोस्तों जब बैरोमीटर का दोस्तों पारा अचानक गिर जाता है तो दोस्तों आंधी का संभावना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है क्योंकि हम दोस्तों कीचड़ भरे रास्तों में फिसलते हैं तो आपको बताना पड़ेगा बिकॉज वी स्लीप ऑन मेडी रोड। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है वो दोस्तों हो जाता है ऑप्शन सी घर्षण की कमी। यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी घर्षण की कमी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है जो पास्कल है दोस्तों ये किसकी इकाई है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो पास्कल है दोस्तों ये किसकी इकाई है। जल्दी से लाइक ने बताइए। तो हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, दोस्तों जो प्रेशर है उसकी इकाई है, यानी कि दोस्तों प्रेशर यूनिट इज पास्कल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या होगा। हाँ दोस्तों भारत के उत्तरी सीमा पर दोस्तों हिमालय पर्वत स्थित है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर होता है ऑप्शन बी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत ही शानदार से सवाल पूछा है। इसमें पूछा गया है विच कंट्री इज कॉल्ड पेटिएंट ऑफ यूरोप। किस देश को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा है। फ्रांस, क्यूबा, तुर्की। तो देखो इसका जो आंसर है यानी कि दोस्तों जो देश को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी तुर्की। और अगर आपको पूछा है दोस्तों क्यूबा किसके लिए फेमस है, तो दोस्तों क्यूबा फेमस हो जाता है शुगर उत्पादन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में भी बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया। इसमें पूछा गया है सबसे तेज गति में सूरज का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो सूरज का सबसे तेज चक्कर लगाता है वो ग्रह दोस्तों कौन सा है। जल्दी से आप लाइक बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मरकरी। यानी कि दोस्तों सूरज का सबसे तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह हो जाता है दोस्तों ऑप्शन है बुध। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है देश में सबसे दोस्तों जो गहरा बंदरगाह है कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों विच इज द डीपेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। तो जल्दी से आप लोग लाइक बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोची, कंडला, विशाखापट्टनम। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में भी दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया। इसमें पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन डज इंडिया रेलवे यूज। भारतीय रेलवे किस प्रकार की रेलवे लाइन प्रयोग करती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो जो बोट गेज है दोस्तों ये भी सही है। हम लोग दोस्तों जो इंडिया में रेलवे है दोस्तों बोट गेज का भी यूज करता है। नैरो गेज है दोस्तों इसका भी यूज किया जाता है। और दोस्तों ऑप्शन सी पर है मीटर गेज। तो दोस्तों मीटर गेज का भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। यानी कि दोस्तों ऑल ऑफ देम टाइप रेलवे लाइन डज इंडिया रेलवे यूज। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है ग्रीन रेवोल्यूशन इज मेनली रिलेटेड टू विच क्रॉप।
तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक करके बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गेहूं। यानी कि दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गेहूं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है, विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में चाय उत्पादक करने वाला सबसे ऊपर में जो राज्य आता है कौन सा है। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत में चाय सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। जल्दी से आप लोग राज्य में बताइए। गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आसाम। यानी कि दोस्तों आसाम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, बिहार और बंगाल कब अलग हुआ था। तो आपको बताना पड़ेगा जो बिहार है और जो बंगाल है दोस्तों कब अलग हुआ था। तो दोस्तों ये अलग हुआ था 1912 में। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और अगर आपको पूछा है कि जो बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो बिहार और उड़ीसा अलग हो जाता 1936 पर। यानी कि दोस्तों 1936 पर। यानी कि दोस्तों अगर आपका पूछा है कि बिहार और बंगाल कब अलग हुआ था, तो वो हो जाता है 1912। और अगर आपको पूछा है कि जो बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो वो हो जाता है 1936। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, हु रोट द बुक गीता रहस्य। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपको बताना पड़ेगा जो गीता रहस्य नामक ग्रंथ है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यानी कि दोस्तों बाल गंगाधर तिलक रोट द बुक ऑफ गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, 1870 में दोस्तों जो विद्रोह हुआ था वो दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। दिल्ली, कानपुर, मेरठ, झांसी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाता है ऑप्शन सी मेरठ। यानी कि दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यानी कि दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा सबसे पुराना है। तो जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए। वीणा, सारोद, तबला, सितार। तो दोस्तों जो सबसे ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन है वीणा। यानी कि दोस्तों वीणा ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोले, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। यानी कि दोस्तों जो 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा गया है, फॉर विच गॉड इज द वर्ड पुरंदर यूज्ड। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए दोस्तों कमेंट करके। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है इंद्र। यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो इसका आंसर क्या होगा आपको लाइव चैट में जल्दी से बताना है। और दोस्तों वीडियो के इनमें कमेंट करके भी इसका आंसर बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा गया है, प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन डी अजात शत्रु के शासनकाल में। यानी कि दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, डैश इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। दिव्य का सबसे कठिन रूप है। तो आपको बताना पड़ेगा दिव्य का सबसे कठिन रूप है डायमंड, मार्बल, कार्बन, ग्राफाइट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होता है डायमंड इज द हार्डेस्ट फ्रॉम द मैटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने दोस्तों 30% में से दोस्तों कितने का सही आंसर दिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100 के टच करने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।